So now we will solve problem statement 11 of exercise 7.4. तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है एंड आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो इसे हम fx कहेंगे. तो fx को सिंप्लीफाई करते हैं 1 अपॉन ये 3x का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 3x इंटू 1. तो 6x हो गया प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर. ये बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट है. दिस वन जो पहला टर्म है वो 9x स्क्वायर हुआ, सेकेंड टर्म 6x और थर्ड टर्म जो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5. तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ऑलराइट, तो ये कैसा फॉर्म बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, लेकिन यहां पर x की जगह पर हमें 3x प्लस 1 मिल रहा है. तो ऐसा करते हैं कि एज्यूम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अब यहां पर यूज करेंगे. 3x प्लस 1 इज इक्वल टू t. तो dx की वैल्यू क्या आई dt अपॉन 3. तो जो fx है उसे हम ft के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और फिर उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे. तो dt अपॉन 3 dx की जगह पर dt अपॉन 3 लिखा और फिर x 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ठीक है, तो ये कुछ कैसा फॉर्मेट बन रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो उसका फॉर्मूला लिख लिया जाए 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है dx. 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, यही होता है. ये हमारा फॉर्मूला है. तो इसे हम यहाँ पर लेट्स पुट इट ओवर हियर 1 अपॉन ए यानी कि 1 अपॉन 2 हो गया एंड टेन इनवर्स t अपॉन 2 प्लस c यानी 1 अपॉन 6 टेन इनवर्स t की जगह पे 3x प्लस 1 लिखेंगे अपॉन 2 प्लस c. So this way we have got the answer of problem statement 11. तो फिर काम करते हैं कि लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम स्टेटमेंट 12. dx अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है. अच्छी बात है, ये हमारा fx है और इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है. तो 1 अपॉन 7 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं. तो 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 3x प्लस 9 माइनस 9.
ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 3x यानी कि 6x हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x तो आ गया, प्लस 9 माइनस 9। ऑलराइट, तो अभी कुछ सिंप्लीफिकेशन होता दिख रहा है। 7 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 हुआ, यानी कि 1 अपॉन 4 स्क्वायर, यानी कि 16। 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16। 16 जो है 4 का स्क्वायर हुआ, माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है ये इन अबव एक्सप्रेशन। तो साइन इनवर्स अच्छा, x प्लस 3 को t मान लें तो dx विल बी इक्वल टू dt, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग x प्लस 3 अपॉन 4 लिख सकते हैं, x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, सो आसान था, ज्यादा कुछ नहीं था। इस तरीके से स्मूथली हमने क्वेश्चन नंबर 12 को भी कंप्लीट कर लिया। अभी लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। ये भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 1 एंड x माइनस 2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो दिस वन इज fx और इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो fx जो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ थ्री अपॉन 2 एक्स प्लस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ऐसा लिखा जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेट में हमने इसको कन्वर्ट किया। तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 3/2, तो 2 गेट्स कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, और 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लिया, इस तरीके से बोथ गेट्स कैंसिल्ड, प्लस 2। तो अभी तक हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही चल रही है। अच्छा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 माइनस 9 अपॉन 4 प्लस 2 माइनस 9 अपॉन 4। तो एक स्टेप और लिखना पड़ेगा इसमें, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 4 हुआ, एलसीएम लेंगे 2 माइनस 9/4, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा
वन अपॉन फोर, एंड वन अपॉन फोर इज नथिंग बट वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ एक्स है उसको हमने एफ टी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वेल, एफ टी में ट्रांसफॉर्म क्यों करेंगे, कुछ हमने सब्स्टिट्यूशन माना ही नहीं है। ठीक है, एक्स और ये मेरा एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर। अभी देखो, ये जो x -3/2 है ना, डायरेक्ट आप इसे x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे t भी मानते हो तो dx विल बी इक्वल टू dt, तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इसको जो नॉन आंसर है, जो dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मेट होता है, उसका जो आंसर होता है वही हम लिख लेंगे। तो x -3/2 प्लस अंडर रूट x -3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, x -1 x -2, यही तो है, प्लस c। आई होप आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। सिंपल था, ज्यादा कुछ नहीं था। एक बार जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आसानी से हमारा आंसर आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है। तो आई होप आपको मैं ये बार बार फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ पे x -3/2 को मैं t भी मान लेता हूं ना, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज dx इक्वल टू dt। और फिर आसानी से टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट आ जाएगा, तो टी की जगह पर x -3 लिख देंगे, तो आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई गेस 3 क्वेश्चंस in this session we have completed, so that is good enough। और आई होप आपको तीनों के एक्सप्लेनेशन ठीक से समझ में आए होंगे। आई गेस वी हैव सॉल्व 3 questions, right? Yes, 11, 12 and 13। So thank you very much।